एडमिन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, जिसमें मैं आपको आज एक अलग ही टॉपिक पर ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन है? सिंपल सा सेंटेंस है फ्रेंड, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे आपको ट्रांसलेट करके तो बताना है, ठीक है। और यही आज मैं आपको सिखाऊंगा और मेरा मकसद क्या है स्पीकिंग कोर्स में कि आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सिखा दूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? वह कौन है? तो वह कौन है का क्या हो जाएगा? हु इज़ दैट, ठीक है। दैट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। ये तो आपको बेसिक सा पता ही होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ही भी होता है, ही मतलब वह होता है ना। तो आप यहाँ पर हु इज़ ही बोलिए या फिर हु इज़ दैट बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये हु इज़ दैट परफेक्ट फिट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर दैट का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह कौन है? वह कौन है मतलब वह मेरा मित्र है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही इज़ माई फ्रेंड। आप यहाँ पर ही इज़ माई फ्रेंड बोलिए या फिर इट्स माई फ्रेंड बोलिए। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। अगर यहाँ पर हम ही का यूज़ करते हैं कि हु इज़ ही, वह कौन है, तो आप यहाँ पर अगर ये बोलते कि ही इज़ माई फ्रेंड तो ठीक रहता। लेकिन हम लोग यहाँ पर ही का यूज़ ना करके दैट का यूज़ किए हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? इट का यूज़ किए हैं, ठीक है। यानी इट्स माई फ्रेंड, इट्स यानी कि इट इज़, ठीक है। इट इज़ माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यह ठीक उत्तर नहीं था, यानी इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर। इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यह पुस्तक तुम्हारे हैं, वह मेरी है, यानी दिस इज़ योर बुक दैट इज़ माइन। दिस इज़ योर बुक, यह पुस्तक तुम्हारी है, दैट इज़ माइन, वह मेरी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह इतिहास में रुचि रखती है, वह कहती है यह रुचिकर है। रुचि मतलब होता है फ्रेंड्स इंटरेस्ट लेना, ठीक है। रुचिकर मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट लेना होता है। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? तो ये देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री मतलब कि वह इतिहास में रुचि लेती है। वह कहती है यानी शी सेज, यह रुचिकर है मतलब इट्स इंटरेस्टिंग। शी सेज इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है, बहुत एकदम इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हमारा छठा सवाल क्या आता है कि वहाँ कौन है? वहाँ कौन है तो क्या हो जाएगा इसका कि हु इज़ देयर। वहाँ कौन है तो क्या हो जाएगा? हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। फिर क्या है? मैं हूँ, यानी आई एम। आप यहाँ पर ये बोलिए, आई एम बोलिए कि मैं हूँ, इसका मतलब भी तो ये होता है मैं हूँ। और इट्स मी कि यह मैं हूँ, है ना। इट्स मी, यह मैं हूँ, इसका मतलब भी वही सेम होता है कि मैं हूँ। बात बराबर है, सिर्फ तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या मुझे से मिलना चाहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मिलना चाहते हैं? तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे आप इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे कि इज़ इट मी यू वांट। मतलब इज़ इट मी यानी क्या वो मैं ही हूँ, यू वांट जिससे आप मिलना चाहते हैं, है कि नहीं। क्या वो इंसान मैं ही हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप मुझे से मिलना चाहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या मैं वह नहीं था जिसने तुम्हारी सहायता की थी। उसी टाइप का देखिए ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? वॉज इट नॉट आई हु हेल्प्ड यू। वॉज इट नॉट आई मतलब कि क्या वो मैं नहीं था, हु हेल्प्ड यू जिसने तुम्हारी सहायता की थी। एक बात मैं आपको थोड़ा बता दूं, यदि जो ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, हु जो है, अगर ये बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जिसका, ठीक है। जो, जिसका, जिसने, यही सब होता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट में आ जाता है तो क्या होता है? वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया वो इस वॉज के लिए दिया, क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारा मेन वर्ब कहाँ पर है? वो फर्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या आप मुझे ही बुला रही है, यानी इज़ इट मी यू आर कॉलिंग। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, इज़ इट मी मतलब क्या होता है? इज़ इट मी मतलब क्या वो मैं ही हूँ, यू आर कॉलिंग जिसे आप बुला रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? उसके जीवन का वह सबसे बड़ा खुशी का दिन था।
यानी इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का यह बहुत बड़ा ही खुशी का दिन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। फ़र्क मतलब क्या होता है, फ़र्क मतलब तो अंतर होता है, तो वही बोला जा रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ अंतर देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इट डजेंट मैटर टू मी। अब ये समझिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और नेक्स्ट में हमारा क्या दिया है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया है, मुझे, उसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, इट डजेंट मैटर टू मी, कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 बजे हैं। 4 बजे हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स 4 o'clock। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं कि अभी 10 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका कि इट्स 10 o'clock नाउ, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेरी बारी नहीं है, यानी इट्स नॉट माई टर्न। यहाँ पे मेरी बारी मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर, एक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप लूडो खेल रहे हो या फिर अगर आप चेस खेल रहे हो या फिर अगर आप कुछ भी खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सबका एक टर्न आता है कि पहला चांस आप करोगे, दूसरा चांस आपके फ्रेंड का, तीसरा चांस जो 3rd नंबर पे है, 4th कौन, तो उसके बाद जो है आप फिर घूम के लास्ट में आपको फिर एक चांस मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्न कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, बारी कहते हैं, कि ये मेरा बारी नहीं है, मेरा आने वाला टाइम में बारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि अभी दोपहर नहीं हुई है, यानी इट्स नॉट नून येट। इट्स नॉट नून येट मतलब इट इज़ नॉट नून येट, येट मतलब होता है अभी, तो अभी दोपहर नहीं हुई है, यानी इट्स नॉट नून येट। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि बाहर बड़ा अंधेरा है। तो बाहर बड़ा अंधेरा है यानी क्या हो जाएगा, इट्स टू डार्क आउटसाइड। बाहर बड़ा अंधेरा है यानी इट्स टू डार्क आउटसाइड। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, भारी वर्षा हो रही है। भारी मतलब बहुत ही ज़ोरों से वर्षा हो रही है, यानी इट्स रेनिंग हैवीली, या फिर इट्स रेनिंग हार्ड। हार्ड भी आप बोल सकते हैं या फिर आप हैवीली भी बोल सकते हैं भारी के लिए। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या आप मुझे एक पेन या एक पेंसिल देंगे, यानी विल यू प्लीज़ गिव मी ईदर अ पेन और अ पेंसिल। यहाँ पे क्या बोला, या तो आप मुझे एक पेन दीजिए या फिर आप मुझे एक पेंसिल दीजिए, यही सवाल में बोला जा रहा। तो उसी को यहाँ पे क्या ट्रांसलेट किया गया है कि विल यू प्लीज़ गिव मी ईदर अ पेन और अ पेंसिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा है दोनों उत्तर ठीक है, यानी बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। फिर क्या है, यह ना तो अध्यापिका है और ना छात्रा है। अब देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर दो बार आया है ना, यानी यहाँ पर नीदर का यूज़ होगा ही। ठीक है, जिससे अधिकतर लोग क्या पढ़ते हैं, नाइदर पढ़ते हैं। इस इधर को अधिकतर लोग क्या पढ़ते हैं, आइदर पढ़ते हैं। सबका अपना अपना मान्यता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे कि शी इज़ नीदर ए टीचर नॉट ए स्टूडेंट, कि वह ना तो टीचर है और ना ही स्टूडेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि दोनों कैदियों में से कोई अपराधी नहीं है, यानी नन ऑफ द टू प्रिजनर्स इज़ गिल्टी। प्रिजनर मतलब क्या होता है, अपराधी होता है। तो दोनों में से कोई भी हमारा अपराधी नहीं है, यानी नन ऑफ द टू प्रिजनर्स इज़ गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या, अपराधी होता है। अरे हाँ सॉरी, प्रिजनर मतलब होता है कैदी, ठीक है, और गिल्टी मतलब होता है अपराधी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या, मेज पर 2 पुस्तकें थी, यानी देयर वर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए देयर क्यों लगा, सपोर्ट करने के लिए। अब सिर्फ हम ये तो नहीं बोल सकते कि 2 बुक्स ऑन द टेबल, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं, ताकि पता तो चले कि हाँ यहाँ 2 पुस्तक रखा हुआ था हमारे टेबल पे। वही बात यहाँ पे बोला गया कि मेज पर 2 पुस्तकें थी, तो यहाँ मेज पर 2 पुस्तकें थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मेरी कमीज सफ़ेद है, तुम्हारी कमीज भी सफ़ेद है, यानी माई शर्ट इज़ वाइट, योर शर्ट इज़ वाइट टू। इस टू का मतलब क्या होता है, इस टू का मतलब होता है भी, कि मेरा भी शर्ट सफ़ेद है और तुम्हारा भी शर्ट क्या सफ़ेद है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ के दृश्य सुंदर है, यानी द सीनरी
है ना। द सीनरी हेयर इज़ नाइस, ब्यूटीफुल, लवली। इन तीनों में आप कुछ भी बोल दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सीनरी इज़। सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यानी आई एम स्टडिंग इन हाई स्कूल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम एट हाई स्कूल, कि मैं हाई स्कूल में हूँ या फिर मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। बात तो बराबर हुआ। अब स्कूल में तो कोई बैठेगा तो है नहीं, पढ़ेगा ही, सिंपल सा बात है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने अंधों को खाना दिया, यानी वी प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विथ फूड। ठीक है, वी प्रोवाइडेड द ब्लाइंड, यानी हम लोगों ने अंधों को दिया विथ फूड। फूड के मतलब किसी भी सामान के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। तो हम लोगों ने अंधों को दिया क्या, खाना दिया, इसलिए हो गया क्या, विथ फूड। फिर क्या है, मैंने इस पुस्तक को 2/3 पढ़ लिया है। 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 यानी 2/3। क्या हो जाएगा, आई हैव रेड 2/3 ऑफ दिस बुक। आई हैव रेड, रीड नहीं है ये, रेड है, 2/3 ऑफ दिस बुक। फिर क्या है, गंगा एक नदी है, यानी गंगा इज़ ए रिवर, है ना, द गंगेज इज़ ए रिवर। फिर क्या है, मुझे सिर में दर्द है, यानी आई हैव ए हेडेक। आई हैव ए हेडेक। फिर क्या नेक्स्ट हमारा, मैं निश्चिंत हूँ कि वह ठीक है, यानी आई एम सर्टेन, आई एम श्योर दैट ही इज़ राइट। है कि नहीं, क्या बोल रहा है कि मैं निश्चिंत हूँ, यानी कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। तो आई एम सर्टेन, आप सर्टेन बोलिए, या फिर आप श्योर बोलिए कि मैं एकदम श्योर हूँ कि हाँ भाई वो सही है, वो सही है, यानी ही इज़ राइट। फिर क्या है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, यानी आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, इन का यूज़ किया गया। तो बहुत बड़ा शहर है इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ किया गया। अगर छोटा रहता तो यहाँ पे ऐट का यूज़ किया जाता। फिर क्या है, हम शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वाह, इसका क्या हो जाएगा कि वी कुड डू नथिंग बट मेक नॉइज़। मैंने आपको सिखाया था कि हिंदी का उल्टा ही हमारा इंग्लिश होता है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अगर अभी भी आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं वो आपको ग्रामर के टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। तो क्या, वी कुड डू नथिंग, यानी हम लोगों ने कुछ नहीं कर सका, बट मेक अ नॉइज़, सिर्फ आवाज़ें कर सकी। जाहिर सा बात है ना, अगर कुछ अनहोनी हो जाएगा तो सहायता के लिए तो सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब क्या किया जा सकता है, यानी व्हाट कैन बी डन नाउ। अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ। मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए हैं, यानी जख्मी मतलब क्या, इंजर्ड हो चुका है, यानी बोथ माई हैंड्स हैव बीन इंजर्ड। ठीक है, बोथ माई हैंड्स हैव बीन इंजर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, मैं समझ जाऊँगा। और अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी गलती दिखाई दी है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उससे अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।